शामिल करने की बात हो रही थी। आज इलाहाबाद को हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। किस तरह आप देखते हैं, क्या नहीं? देखिए, ये राज्य सरकार के अधीन नहीं था और राज्य सरकार इस काम को नहीं कर सकती। यह कार्य केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार में प्रस्ताव भेजने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में बहस कराना था। वहाँ से पास होने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से सहमति करानी थी, उसके बाद राष्ट्रपति जी का मोहर लगता तो शायद यह काम हो पाता। तमाम सरकारें जो पूर्व की रही हैं हमेशा से नोटिफिकेशन जारी करती रही हैं और नोटिफिकेशन के बाद चुनावी लाभ उठा लेते रहे हैं, लेकिन यह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। आज जिस तरीके से हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया है उसको रद्द करने का, इससे उन तमाम पिछड़े दलित आदिवासी लोगों जो चुन करके संसद में जाते हैं उनको यह एक संदेश दिया है कि आप लड़ने वाले लोग नहीं हो, आप नकारे लोग हो। इसलिए हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है। जबकि जैसे किसी भी जाति को किसी श्रेणी में खड़ा करना है तो उनके कोटे भी निर्धारित होने चाहिए। आप 27% आरक्षण अगर देखेंगे तो ये सभी 18 जातियां पिछड़ी जाति में हैं और इन पिछड़ी जातियों से निकाल कर अनुसूचित जनजाति में ले जाना चाहते हैं, तो अनुसूचित जाति में ले जाना चाहते हैं तो इनके कोटे को भी ले जाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ कोटा नहीं ले जाते हैं तो वहाँ विरोध करेंगे। 22.5% ऑलरेडी पहले से दलितों को आरक्षण मिल रहा है, तो अब इन 18 जातियों की आबादी 14 से 14.5% है। 14.5% लोग अगर वहाँ जाके शिफ्ट होंगे तो वहाँ से पहले जो जातियाँ वो तो नाराज होंगी। तो उनका कहना है कि अपने कोटे को लेकर के हमारे साथ आइए तो हम इनको लाभ दे सकते हैं, और अगर इन कोटे को नहीं लेके आएंगे, डायरेक्ट इन जातियों को वहां तक पहुंचाएंगे तो इनका विरोध होगा। और इस काम को केंद्र सरकार को मंथन करना चाहिए, राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे और तमाम जो पिछड़े दलित नेता हैं वहां बहस करा करके इसको पास करावें, तभी ये संभव। अन्यथा इस तरीके से तमाम सरकारें यहाँ चली गई और ये नोटिफिकेशन जारी होता गया लेकिन कुछ लाभ नहीं मिल पाया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बराबर इस मुद्दे को जिक्र करती रही है कि 11 मार्च 2022 को अभी एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ। हाई कोर्ट ने आदेश दिया राज्य सरकार को कि भर और राजभर जाति को एसटी में शामिल कर दिया जाए। 2-4 महीने बीत गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जबकि अभी हाल ही में समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को हाई कोर्ट ने तलब किया कि आपने इस पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया, क्योंकि वो उसके अधीन है ही नहीं। केंद्र सरकार का मसला राज्य सरकार कैसे पूरा कर सकती है? इसीलिए जो मसला राज्य सरकार के अधीन नहीं है, अगर वो राज्य सरकार करना चाहे तो आपको याद होगा कि राज्यसभा में थावरचंद गहलोत साहब खड़े होकर के जब कहे कि किसी जाति को किसी श्रेणी में खड़ा करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, वो केंद्र सरकार को है, तो फिर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के बाद वहां बहस क्यों नहीं होती है? ये तो साफ हो गया कि सिर्फ दिखाने के लिए, इन समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो चुनावी लाभ लेने के लिए। बाकी चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो इस लाभ को किनारे लगा दिया जाए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हो पाई? 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि पिछड़ी जाति में जो मजबूत जातियां हैं वो अपनी आरक्षण का लाभ अपनी आबादी से ज्यादा उठा रहे हैं। वहीं दलित समाज के लिए भी लिखा था कि अपनी आबादी से ज्यादा आरक्षण ले रहे हैं, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। अकेले माननीय ओम प्रकाश राजभर ने संघर्ष किया कि 3 अक्टूबर 2013 के फैसले को अगर तत्कालीन राज्य सरकार समाजवादी पार्टी की अगर लागू की होती तो तमाम 18 जातियों के सहित तमाम जो पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, उनको भी नौकरियों में हिस्सेदारी मिलता। लेकिन ये सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब सामाजिक न्याय समिति पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया, उन जातियों का परीक्षण कराना शुरू किया, तो समाजवादी पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां वो नहीं चाहती हैं कि अति पिछड़ों का भला हो, उनको नौकरियों में हिस्सेदारी मिले, उनको सामाजिक स्तर पर उत्थान के रास्ते पर ले जाया जाए। ये सब नहीं चाहते हैं। इसी का नतीजा रहा कि 75 साल की आजादी का अमृत महोत्सव में भी हमें नौकरियों में इन तमाम अति पिछड़ी जातियों को हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। अब तो सरकार को यह तय करना है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री से चाहूंगा और माननीय प्रधानमंत्री से चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बना है और राज्य के जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, इसको केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर लागू कराने के लिए पहले उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करा दे। जो 9%, 7%, 9%, 11% विभाजन का फैसला है, इसको अगर लागू कर देंगे तो मुझे लगता है कि जो 75 साल में कुछ नहीं हो पाया है वो 5 साल के अंदर इन तमाम जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनका जिक्र 18 जो हाईकोर्ट ने 18 जातियों का जिक्र किया, इनको भी नौकरियों में हिस्सेदारी मिलेगा और इनकी भी भागीदारी लंबे समय तक सुनिश्चित होने
लगेगा और सामाजिक न्याय वास्तविक होने लगेगा। ये समाजवादी पार्टी तमाम पिछड़ी जो पार्टियां पिछड़ों की रहनुमाई करती हैं, अब वो इन मुद्दों पर खामोश होंगी और विरोध करेंगे। इसलिए ये प्रदेश के नौजवानों को, प्रदेश के जो पिछड़े वर्ग के लोगों को, इनको अब सावधान होना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए संघर्ष करना होगा। पिछली सरकार थी जिसने नोटिफिकेशन भेजा था, क्या लगता मंशा उनकी नहीं थी कि ये जातियां सम्मिलित हैं? देखिए, उनकी मंशा स्पष्ट थी, सिर्फ वोट लेने का, और उसी वोट लेने का नतीजा रहा कि हर समय 2005 में भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। 2007 में भी बहन जी ने प्रमाण पत्र बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, नहीं बन पाया। 2019 में भी वर्तमान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। आपने बार बार देखा होगा, जब प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, सरकार नोटिफिकेशन जारी कर रही, कौन से आधार पर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है? इसी नोटिफिकेशन के ही आधार पर तो हाईकोर्ट ने रद्द किया है फैसला कि यह असंवैधानिक है। जो चीजें संविधान में 341 अनुच्छेद में, जो भारत के संविधान में जो व्यवस्था है 341 अनुच्छेद में कि किसी जाति को किसी श्रेणी में खड़ा करना है, तो राज्य सरकार के पास पावर नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास पावर है, और केंद्र सरकार उसी को कर सकती है, और उसका एक प्रक्रिया है, और वो लंबी प्रक्रिया है। प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेजती है, लोकसभा राज्यसभा में बहस होता है, फिर अनुसूचित जाति आयोग से सहमति ली जाती है, आरजीआई रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के पास पंजीकृत होता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति का मोहर लगता है, तब जाकर के यह प्रक्रिया पूरी होती है, तब इनको लाभ मिलता है। आपने कुछ पूरा ही नहीं किया और आप वादा करना शुरू कर देते हैं नोटिफिकेशन जारी करने। इसी पे तो हाईकोर्ट राज्यसभा में खड़ा होकर के थावर चंद गहलोत साहब ने कहा कि ये असंवैधानिक है, ये ऐसे नहीं हो सकता। तब उस समय उन लोगों को ख्याल नहीं आया। ये जितने पिछड़े दलित समाज के लोग राजनीति करते हैं, जिनको सदन में जाने का मौका मिले हैं, वो खुद ही खामोश रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इनका भला हो, इन जातियों का उत्थान हो। अगर चाहे होते तो 4 बार सपा की सरकार बनी, 4 बार बसपा की सरकार बनी, उसी समय उत्थान हो गया होता। आज जिस तरीके से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, अभी 11 मार्च का जो फैसला आया था एसटी में शामिल करने का राजभर जाति को, अगर इस पे पहल हो जाती है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सामाजिक न्याय इन 18 जातियों के सहित 251 जातियों को भी लाभ मिल जाएगा, और उनको भी नौकरियों में हिस्सेदारी मिलेगी, शिक्षण संस्थानों में भी लाभ मिलने लगेगा, और तमाम राजनीतिक जो हिस्सेदारी समाज को नहीं मिल पा रही है, वो हिस्सेदारी मिलने लगेगी, और समाज उन्नति के रास्ते पे जाएगा और विकास के रास्ते पे जाने लगेगा।